जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैंकर फॉर यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट को समझने से पहले हमें दो टर्म्स को समझना पड़ेगा। पहला है एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट, दूसरा है एक्सपोर्ट साइकिल। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपोर्ट क्या होता है। देखिए, जब भी एक कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज किसी दूसरी कंट्री में सप्लाई किया जाता है या सेल किया जाता है, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को एक्सपोर्ट कहते हैं। और एक्सपोर्ट में डील करने वाले इंटिटीज को एक्सपोर्टर कहा जाता है। देखिए, जब एक्सपोर्टर को कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव होता है, तो उस ऑर्डर के रिसीव होने के डेट से लेकर उस एक्सपोर्ट ऑर्डर के प्रोसीड्स के रियलाइजेशन तक के पीरियड को एक्सपोर्ट साइकिल कहा जाता है। इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक एक्सपोर्टर को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव होता है। अब इस एक्सपोर्ट ऑर्डर को रिसीव करने के बाद इस ऑर्डर की एग्जीक्यूशंस के लिए एक्सपोर्टर जो है वो इफोर्ट डालता है। तो जिस भी गुड्स का उसको एक्सपोर्ट करना है, तो उस गुड्स को सबसे पहले उसको क्या मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो इस एक्सपोर्ट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले उसको क्या रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के बाद ये वर्क इन प्रोसेस में चला जाएगा। देन फिर फिनिश्ड गुड प्रिपेयर होगा और फिर इस गुड्स का वो शिपमेंट करेगा। देखिए, एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव हुआ। एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव होने के बाद क्या रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेगा। रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के बाद वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। फिर उससे फिनिश्ड गुड प्रिपेयर होगा और फिनिश्ड गुड के बाद उस गुड्स का क्या शिपमेंट किया जाएगा। शिपमेंट होने के बाद इसी एक्सपोर्ट बिल्स जो वो एक्सपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक में सबमिट करेगा और देन फिर एक्सपोर्ट्स के जो भी प्रोसीड्स हैं वो रियलाइज होंगे। तो ये चेन जो है, यहां से एक्सपोर्ट ऑर्डर से लेकर के रियलाइजेशन तक का जो ये पीरियड है, ये पूरे साइकिल को एक्सपोर्ट साइकिल कहा जाता है। इसको हम दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं। एक है एक्सपोर्ट ऑर्डर से लेकर के शिपमेंट तक का पीरियड और दूसरा है शिपमेंट से लेकर के एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के रियलाइजेशन तक का पीरियड। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर से लेकर के शिपमेंट तक का जो पीरियड होता है, इसको प्री शिपमेंट कहा जाता है। इसको प्री शिपमेंट पीरियड कहा जाता है। और शिपमेंट के बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन से लेकर के एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की रियलाइजेशन तक का जो पीरियड है उसको पोस्ट शिपमेंट कहा जाता है। अब ये टोटल साइकिल पीरियड में ये सारे काम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सपोर्टर को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है और इसी फाइनेंस को ही एक्सपोर्ट क्रेडिट कहा जाता है। यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट में प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट एक्टिविटीज को फाइनेंस किया जाता है। जब एक्सपोर्ट ऑर्डर से लेकर के शिपमेंट तक के एक्टिविटीज को फाइनेंस किया जाता है तो उसको प्री शिपमेंट फाइनेंस कहते हैं। और शिपमेंट के बाद एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स रियलाइजेशन से लेकर के एक्सपोर्ट के रियलाइजेशन तक, मतलब एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट के सबमिशन से लेकर के एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के रियलाइजेशन के पीरियड तक जो फाइनेंस किया जाता है, जो वर्किंग कैपिटल गैप को फाइनेंस किया जाता है, उस फाइनेंस को पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कहा जाता है। तो आज के हमारे इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब समझते हैं कि पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है और ये कितने तरह से एक्सटेंड किया जाता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक्सपोर्ट क्रेडिट को उसके एक्सपोर्ट साइकिल के हिसाब से हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक है प्री शिपमेंट पीरियड, दूसरा है पोस्ट शिपमेंट पीरियड। अब ये जो प्री शिपमेंट पीरियड में जो हम प्री शिपमेंट फाइनेंस एक्सटेंड करते हैं, उसको एक्सटेंड करने के दो तरीके हैं। एक है पैकिंग क्रेडिट और दूसरा है एडवांसेस अगेंस्ट चेक्स एंड ड्राफ्ट। और पोस्ट शिपमेंट में हम जो क्रेडिट एक्सटेंड करते हैं उसके तीन तरीके हैं। पहला जो है वो है एक्सपोर्ट बिल परचेज डिस्काउंटेड एंड नेगोशिएटेड। दूसरा है एडवांसेस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर कलेक्शन, जिसको AFDBC कभी कहा जाता है, एडवांसेस अगेंस्ट फॉरेन डॉक्यूमेंट्री बिल्स फॉर कलेक्शन। और तीसरा है एडवांसेस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल्स फ्रॉम गवर्नमेंट। अब हम चूंकि इस वीडियो का टॉपिक पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट है, तो हम इस पोस्ट शिपमेंट के एक एक चीजों को
डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सपोर्ट बिल्स परचेज, डिस्काउंटेड एंड नेगोशिएटेड का क्या मतलब है। शिपमेंट फाइनेंस 3 फॉर्म में दिया जाता है। पहला है परचेज, दूसरा है डिस्काउंट और तीसरा है नेगोशिएशन। अब कब परचेज कहा जाता है, कब डिस्काउंट कहा जाता है और कब नेगोशिएशन कहा जाता है, इस चीज को हमें समझना है। परचेज टर्म का यूज हम तब करते हैं जब डॉक्यूमेंट्री बिल जो परचेज हो रहा है वो या तो ऑर्डर ऑन साइट और डीपी बेसिस पे होता है। यानी ऑर्डर ऑन साइट या डीपी बेसिस पे, डॉक्यूमेंट्स ऑन पेमेंट बेसिस पे अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बिल्स है और उसको हम परचेज कर रहे हैं तब परचेज टर्म का यूज होता है। उसी तरह डिस्काउंट में डिस्काउंट टर्म का यूज कब होता है, जब हम किसी डॉक्यूमेंट्री बिल को परचेज करते हैं और वो डॉक्यूमेंट्री बिल्स यूसेंस पीरियड पे होता है, यानी ऑर्डर ऑन यूसेंस या डीए बेसिस पे होता है, तब उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। और जब हम किसी डॉक्यूमेंट्री बिल्स को परचेज करते हैं और वो डॉक्यूमेंट्री बिल्स एलसी के अगेंस्ट में होता है, किसके अगेंस्ट में, एलसी के अगेंस्ट में होता है, चाहे वो डीपी बेसिस पे हो या फिर डीए बेसिस पे हो, तब उसको हम नेगोशिएशन कहा जाता है। यानी जो यहाँ पे टर्म्स यूज हुआ, एक्सपोर्ट बिल्स परचेज, डिस्काउंटेड एंड नेगोशिएटेड, दैट मीन्स कि एक्सपोर्ट बिल्स जो है, अगर ये एक्सपोर्ट्स बिल्स अगर डीपी बेसिस पे है, डीपी बेसिस पे यानी ऑर्डर ऑन साइट बेसिस पे है, तो हम कहेंगे वो परचेज्ड हुआ। अगर ये डीए बेसिस पे है यानी यूसेंस बेसिस पे है, तो हम उसको कहेंगे कि वो डिस्काउंटेड हुआ। और अगर वो एक्सपोर्ट बिल्स एलसी के अगेंस्ट में है, चाहे वो डीए बेसिस पे हो या चाहे वो डीपी बेसिस पे हो, तब उसको हम कहते हैं नेगोशिएशन कहते हैं, यानी नेगोशिएटेड कहते हैं। उसी तरह एडवांसेस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर कलेक्शन, इस टर्म का यूज कब किया जाता है, जब एक्सपोर्ट बिल्स वेरियस रीजन से ना तो हम उसको परचेज कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्काउंट कर सकते हैं, ना ही हम उसको नेगोशिएट कर सकते हैं, तब हम उसको क्या करते हैं कि जितना भी पैकिंग क्रेडिट फाइनेंस लिया है, जितना भी पैकिंग क्रेडिट फाइनेंस लिया है, उस पैकिंग क्रेडिट के फाइनेंस के बराबर उसको रूपी फाइनेंस देते हैं इसके अगेंस्ट में, इस एक्सपोर्ट बिल्स के अगेंस्ट में, तब उसको एक्सपोर्ट बिल्स क्या कहते हैं, उसको एडवांसेस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर कलेक्शन, यानी हम उसको उस डॉक्यूमेंट्स को कलेक्शन के लिए भेज देते हैं। यहाँ पे दोनों में देखिए एक मेजर डिफरेंस ये है कि जब हम किसी एक्सपोर्ट बिल्स को परचेज, डिस्काउंट या नेगोशिएट करते हैं तो इस पे कोई भी मार्जिन नहीं होता है, यानी कोई भी मार्जिन नहीं होता, यानी हम 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बिल्स हम उसको परचेज, डिस्काउंट या नेगोशिएट करते हैं। लेकिन जब हम उसको एडवांसेस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर कलेक्शन जब हम करते हैं, यानी हम ना ही उसको परचेज, डिस्काउंट एंड नेगोशिएटेड तीनों में से कुछ नहीं कर सकते, तो यहां पे एक मार्जिन होता है जो कि वेरी करता है। तो वो मार्जिन क्या है, नॉर्मल केस में वो मार्जिन 20% होता है। और तीसरा जो है एडवांसेस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल्स फ्रॉम गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को जो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करती है, तो उस एक्सपोर्ट के एग्जीक्यूशन होने के बाद उसका कुछ पोर्शन जो है वो वापस कर देती है। तो उसी पेमेंट के अगेंस्ट में अगर बैंक फाइनेंस करती है तो उसे फिर एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल्स फ्रॉम गवर्नमेंट, इस टर्म से उसको कहा जाता है, और वो भी एक पोस्ट शिपमेंट का ही पार्ट है। तो होपफुली आपको ये तीनों टर्म्स जो हैं वो समझ में आया होगा। अब हमें ये देखना है कि कौन से एक्सपोर्टर जो हैं उनको हम पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस दे सकते हैं। तो देखिए किसी भी एक्सपोर्टर को जब हम एक्सपोर्ट क्रेडिट देते हैं तो वहां पे प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट ये दोनों ही लिमिट उनको दिया जाता है। सिर्फ प्री शिपमेंट क्रेडिट देने से काम नहीं होगा। इसके वर्किंग को इस तरह से समझते हैं, जैसे कोई एक्सपोर्टर अगर एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, एक्सपोर्टर करता है तो उसको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव हुआ। अब एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव होने के बाद उस एक्सपोर्ट ऑर्डर का उसने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट कर दिया मतलब उसका क्या, गुड्स का शिपमेंट कर दिया। अब इस पीरियड में मतलब ऑर्डर, ये जो ऑर्डर रिसीव हुआ, ऑर्डर से लेकर शिपमेंट तक का जो पीरियड है वो हमारा प्री शिपमेंट पीरियड है। तो यहां पे बैंक ने क्या, उसको पैकिंग क्रेडिट दिया। तो पैकिंग क्रेडिट कैसे दिया, तो इसके लिए पैकिंग क्रेडिट अकाउंट जो है ओपन हुआ, जो ऑर्डर बेस्ड एक अकाउंट जो है ओपन हुआ। मान लीजिए कि एक
ऑर्डर जो है वो 1 लाख या $100,000 का था, तो $100,000 का एक पैकिंग क्रेडिट ओपन हुआ और वो पैकिंग क्रेडिट जो है फेज वाइज जो है उसको डिसबर्स कर दिया गया। ठीक है, अब जैसे ही शिपमेंट हो गया, अब शिपमेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इस शिपमेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट करता है, और ये सब डॉक्यूमेंट्स सबमिट होने के बाद, डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट होते हैं, इस डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन के बाद इस प्री शिपमेंट क्रेडिट को इस डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में, चूंकि हम इस डॉक्यूमेंट्स को क्या कर रहे हैं, परचेज डिस्काउंट या नेगोशिएट करने के बाद इसका जो प्रोसीड्स है उसको 100% इस पैकिंग क्रेडिट अकाउंट में क्या क्रेडिट कर दिया जाता है। 100% कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी तरह का ये ओवरड्यू है तो 100%, अगर ये पूरा और अगर एक्सेस है तो फिर वो पार्टी के अकाउंट्स में जमा कर दिया जाता है। अब ये यहाँ पे क्या होगा, प्री शिपमेंट जो ऑलरेडी शिपमेंट के बाद ये प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाता है। अब पोस्ट शिपमेंट कन्वर्ट होने के बाद सपोज कीजिए अगर ये डॉक्यूमेंट जो है वो परचेज बेसिस पे है, दैट मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट क्या है, ऑन साइट बेसिस पे है, तो जैसे ही ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होगा, है ना, जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स क्या होगा प्रेजेंट होगा, वैसे ही पेमेंट जो है वो रिसीव हो जाएगा। अगर ये डॉक्यूमेंट डिस्काउंट होता है, दैट मीन्स कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, यूसेंस बेसिस पे है, तो यूसेंस का मतलब एक पीरियड के बाद ही पेमेंट रिसीव होगा, उसको डॉक्यूमेंट्स अगेन एक्सेप्टेंस, तो वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस के लिए जाएगा, पार्टी वहां पे एक्सेप्ट कर लेगी, तो डॉक्यूमेंट्स फिर क्या रिलीज कर दिया जाएगा, है ना। मतलब जो इंपोर्टर है, जो बायर है, उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि वो डॉक्यूमेंट जो है वो उस डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में जो गुड्स यहाँ से भेजा गया है, वो डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के बाद, कस्टम में सबमिट करने के बाद वो अपना गुड्स जो है वहां पे ले सके। तो इस तरह से ये जो है वो फंक्शन करता है। अब देखिए जो बिल्स हैं, जो बिल्स हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट क्रेडिट देने के, एक्सपोर्ट क्रेडिट में प्री शिपमेंट क्रेडिट दिया, प्री शिपमेंट क्रेडिट जो है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट से ये बंद हो गया। अब पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट जो आउटस्टैंडिंग है, अब पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट का भी एक टेन्योर है, मतलब या तो वो यूसेंस पीरियड है, मतलब या तो फिर डायरेक्ट डीपी बेसिस पे है। अगर वो बिल, मान लीजिए कि अगर वो इस बिल का एक ड्यू डेट होगा रियलाइजेशन का, जिस बिल को परचेज किया गया, डिस्काउंट किया, नेगोशिएट किया, उसका एक ड्यू डेट होगा रियलाइजेशन का, कि इस दिन को ये डेट, इस ड्यू डेट में ये बिल्स जो है रियलाइजेशन है, दैट मींस वो उस बिल्स का पेमेंट जो है आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए कि उस ड्यू डेट में उस बिल्स का पेमेंट नहीं आता है, तो फिर क्या होगा, तो यहां पे 30 डेज तक, नॉर्मल केस में अगर नॉर्मल गुड्स का अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो 30 डेज तक इस ये जो ड्यूज है, मतलब ये बिल जो है वो ओवर ड्यू स्टेटस में रहेगा, 30 डेज तक उसका वेट किया जाएगा। अगर 30 डेज तक ये बिल्स रियलाइज नहीं हुआ, पेमेंट नहीं आएगा, तो फिर ये बिल्स को क्रिस्टलाइज कर दिया जाएगा, टीटी सेलिंग रेट पे उसको क्रिस्टलाइज करके बिल्स की आउटस्टैंडिंग एंट्री खड़ी हो जाएगी और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरह अगर जेम्स एंड ज्वेलरी का अगर केस है, जीजेडी, जिसको जेम्स ज्वेलरी एंड डायमंड का अगर एक्सपोर्टर है, तो उसमें 45 डेज का पीरियड होता है, 45 डेज तक इसका वेट किया जाएगा। अगर 45 डेज ड्यू डेट के बाद 45 डेज तक अगर बिल्स का पेमेंट नहीं आता है, तो फिर 45 डेज के बाद उस बिल्स को क्रिस्टलाइज कर दिया जाएगा। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। होपफुली आपको पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के जो बेसिक्स हैं वो समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।